अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। हमारी जो क्लास है, ये वीडियो क्लास जो है, ये काफ़ी दिनों बाद आ जाइए। आज हमारा पार्ट नंबर 62 है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम अभी जो आने वाली क्लास है उसमें आपका एक ग्रैंड टेस्ट लेंगे जिसमें सारे टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव, सब इंक्लूडेड होंगे। तो आज उसी के मुताबिक हमारी क्लास जो है वो आपका टेस्ट है। तो आपने जिसने भी टेंसेस पढ़े हुए हैं, चाहे कहीं से भी हैं, हमारे कोर्स से हैं या बाहर से हैं, जिन जिन लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए हैं और वो चेक करना चाहते हैं कि आया वो टेस्ट दे सकते हैं, पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास है। आप ये टेस्ट अटैम्प्ट करें। अगर ये टेस्ट आपने सही से दे दिया, समझ लिया, तो समझेंगे फिर आप ग्रामर में पास हैं। कहीं भी दुनिया में आप ग्रामर में, टेंसेस में, एक्टिव में, पैसिव में कभी मार नहीं खाएंगे। और अगर आपने गलत दिया तो फिर आप समझ जाइए कि आपको मज़ीद इन पे मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि टेंसेस जो होते हैं हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, टेंसेस बेस होती है सारे चीज़ों की। टेंसेस बेसिक ग्रामर आपकी सही होगी तो तब आप आगे बढ़ेंगे, उसके बगैर कोई चांस नहीं होता। तो आपके सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप ये टेस्ट करके आप अपने असाइनमेंट्स जो आपने आंसर लिखे होंगे वो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और ताकि हम चेक करें, फिर आपको बताएंगे हम कि क्या है। फिर आपके जो टेस्ट होंगे उनको भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्या क्या मिस्टेक्स हैं, क्या क्या नहीं होने चाहिए, क्या आपने मिस्टेक्स किए, ये सारी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ की जाएंगी। तो लेकिन आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो शो नहीं करेंगे, आपकी प्राइवेसी का बाकायदा ख्याल रखा जाएगा। तो चलिए अब टेस्ट की तरफ जाएँ। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आपके पास टेस्ट लिखा हुआ है, ग्रैंड ग्रामर टेस्ट, ऑल टेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, टोटल मार्क्स 50। अच्छा, आप लोगों ने जो टेस्ट करना है, आपने क्वेश्चंस भी साथ में उतार के मुझे सेंड कीजिएगा, सही है, ताकि मैं समझ सकूँ कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर आपने लिखा है। बाज़ औक़ात सेंटेंसेस जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं, तो फिर हम समझ नहीं पाते। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो है वो 50 हैं। टाइम 1 आवर का है, 1 घंटा टाइम है आपके पास। पार्ट ए है प्रेजेंट टेंसेस, 12 मार्क्स, सही है। प्रेजेंट टेंसेस के बारे में आपसे क्वेश्चन की जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल विद करेक्ट टेंस फॉर्म एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का आपने करेक्ट टेंस इसमें सही से डालना है, जो ब्रैकेट दिया हुआ है आपको। यहाँ पे करेक्ट टेंस हो सकता है कि ना हो, आपने करेक्ट टेंस देख के डालना है। शी यूजुअली गो टू स्कूल एट 7 o'clock। अब यहाँ पे क्या हमें दुरुस्त करनी है चीज़, वो हटाना है, ब्रैकेट ख़त्म करना है। ठीक है, नंबर 2, दे प्ले फुटबॉल राइट नाउ। सही है, अब इसको आपने सही करना है, अभी वो फुटबॉल, तो क्या होगा राइट नाउ, अभी जो करंट टाइम पीरियड के अंदर जो होता है उसको हम किस तरीके से कौन से टेंस में लाते हैं उसको। तो आई फिनिश माई वर्क ऑलरेडी। सही है, मैं अपना काम जो है मैं अभी बोलूँगा नहीं, उर्दू बोलूँगा, आप समझ जाएंगे। तो आप समझ जाएंगे ऑलरेडी का मतलब ये कि अभी अभी कोई काम किया है, तो उसके लिए यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। नंबर 4, वी स्टडी इंग्लिश फॉर 2 hours। सही है, अब फॉर 2 hours टाइम एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस में आप कौन सा वाला लाते हैं यहाँ पे। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है पैसिव वॉइस का, चेंज इनटू पैसिव। सेंटेंसेस आपको एक्टिव दिए होंगे, आपने पैसिव में चेंज करना है। ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, अब इसको पैसिव में चेंज करना है। नंबर 2, द स्टूडेंट्स आर रीडिंग नोटबुक। ठीक है, इसको भी पैसिव में करें। नंबर 3, शी हैज़ क्लीन्ड द रूम। इसको भी पैसिव में करें। नंबर 4, they have been watching this movie for 2 hours। अब इसको चेंज करें आप पैसिव में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है MCQs की बेस पे, मतलब आपको करेक्ट वाला बताने का कौन सा है। विच सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। इनमें से कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है। दे हैव ईटन द केक, द केक्स हैज बीन ईटन। नंबर 3 पर है दे आर ईटिंग द केक। नंबर डी पर है द केक इज बीइंग ईटन। अब इनमें से कौन सा जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस है, ये बताना है आपको। प्रेजेंट परफेक्ट भी हो और पैसिव वॉइस भी साथ में हो, यानी बात ऑब्जेक्ट के बारे में हो। पार्ट बी जो है हमारा है वो है पास्ट टेंस का, ये भी 12 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिव वॉइस। ठीक है, अभी जिस तरह आपने एक्टिव वॉइस की ब्लैंक्स प्रेजेंट में फिल की थी, इसी तरह पास्ट में भी आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे पास्ट के टेंस होंगे। ठीक है, ही विजिट लाहौर यस्टरडे। यस्टरडे क्या, गुजरा हुआ कल, इसके बारे में आप बताएंगे।
दे प्ले क्रिकेट व्हेन आई अराइव्ड, ठीक है, जब मैं आया तो वो क्रिकेट। अब ये आपने खुद समझना है। नंबर 3, शी कंप्लीट हर वर्क बिफोर द टीचर कैम। नंबर 4, ही वेट फॉर यू फॉर एन आवर yesterday, ही वेट फॉर यू फॉर एन आवर yesterday। अब ये आपको बताना है कौन सा वाला टेंस है, टाइम एक्सप्रेशन के साथ है ये। अच्छा, पैसिव वॉइस के बारे में भी बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 5 में। चेंज इनटू पैसिव, शी रोट अ लेटर। अब ये पास्ट सिंपल है तो आपको पैसिव बनाना है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 3, ही हैड कंप्लीटेड द होमवर्क। नंबर 4, शी हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है MCQs बेस का। विच सेंटेंस इज पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस, कौन सा वाला पास्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस टेंस है इसमें आपने बताना है। द डोर वाज बीइंग पेंटेड, ही पेंटेड द डोर हैड बीन पेंटेड, ही वाज पेंटिंग द डोर। अब इसमें से कौन सा पास्ट कंटिन्यूस है और प्लस पैसिव वॉइस भी हो, वो पास्ट कंटिन्यूस भी हो पैसिव वॉइस भी हो। अब आते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी में कह रहे हैं फ्यूचर टेंसेस। अब आपसे फ्यूचर टेंसेस का टेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में आप ब्लैंक्स को फिल करना है आपने। ही बाय अ कार टुमारो, सही है, तो कल के बारे में, आने वाली कल के बारे में बात करनी है, तो आप कैसे लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल में। मैं ऐसा टेंस बता दिया, वैसे बताना नहीं था। नंबर 2, दे प्ले क्रिकेट एट 5 PM टुमारो, ठीक है। अब करंट टाइम पीरियड की बात हो रही है। शी कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर यू अराइव्ड, सही है। अब इसको आपने चेंज करना है सही टेंस ला के। और नंबर 4, ही वेट फॉर यू फॉर 2 hours बाय 6 o'clock, ठीक है। अब ये भी फ्यूचर में आपको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाना, चेंज इनटू पैसिव। अच्छा, पैसिव के जो रूल्स हैं वो आपके जहन में होने चाहिए। जो बातें मैंने की हैं बस वही बातें हैं, उनके अलावा कोई और चीज़ है नहीं पैसिव की, ठीक है ना। पहले क्लास वाले जो रूल्स हैं ना पैसिव की, वो आप अपने जहन में रखिएगा। उसके बाद जाके आपने ये टेस्ट जो है पैसिव का सॉल्व करना है। नंबर 1, शी विल राइट अ लेटर। नंबर 2, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 3, they will have completed the work. Number 4, she will have been singing a song. अब ये चारों टेंसेज में इन्होंने दिया हुआ है, सही है ना। सिंपल भी है, कंटिन्यूस भी है, परफेक्ट भी है और परफेक्ट कंटिन्यूस भी है। देखते हैं आप माशाल्लाह कितने समझदार और अक्लमंद हैं कि आप टेंस कैसे आप इसको अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सेंटेंस इज फ्यूचर परफेक्ट पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा टेंस है। शी विल, कौन सा सेंटेंस है इनमें से। शी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। Number 2, the project will have been completed. Number C, she will be completing the project. Number D, the project will be completed. अब इनमें से कौन सा वाला फ्यूचर परफेक्ट भी है और साथ में प्लस पैसिव वॉइस भी है। सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, पैसिव वॉइस लाजमी देखना है आपको। पार्ट डी में कह रहा है मिक्स्ड। अब यहाँ पे मिक्स्ड सेंटेंसेज हैं, आपको खुद समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफॉर्मेशन। चेंज इनटू द टेंस गिवन इन ब्रैकेट्स। जो टेंसेज आपको ब्रैकेट्स में दिए हुए हैं उनमें चेंज करना है आपको, ठीक है। जो टेंसेज आपको दिए हुए हैं, सेंटेंसेज दिए हैं ना आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में, इनको आपने ब्रैकेट में दिए गए सेंटेंसेज में चेंज करना है, उन टेंसेज में लेके जाना है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब है वो गाना गाती है। ये कौन सा हुआ, प्रेजेंट सिंपल हुआ। तो आगे चेंज किस में करना है, पास्ट इंडेफिनिट में करना है, यानी पास्ट सिंपल में करना है, ठीक है। नंबर 2, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे, फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है इसको। नंबर 3, ही हैज़ रिटन अ लेटर, वो ख़त लिख चुकी है। पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है, सही है। पास्ट परफेक्ट भी हो और पैसिव वॉइस भी हो, सही है। इसमें एक्टिव नहीं है, पैसिव भी करना है आपको, पैसिव लिखा हुआ है साथ में इन्होंने। नंबर 4, द होमवर्क विल बी कंप्लीटेड, सही है। होमवर्क मुकम्मल किया जा चुका होगा, सही है। अब क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट हो और पैसिव भी साथ में हो, यानी 2 आपके एक्टिव के हैं और 2 पैसिव के, साथ में उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई पैसिव होने चाहिए। अगर पैसिव ना लिखा हो तो फिर पैसिव नहीं करना, पैसिव लिखा हो तो फिर पैसिव में भी साथ में चेंज करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 11, आइडेंटिफाई टेंस एंड वॉइस। आइडेंटिफाई द टेंस एंड वॉइस ऑफ ईच। हर एक का टेंस और वॉइस आपको आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये कौन सी वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है और टेंस कौन सा है, सही है। द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड, सही है, कमरा साफ किया जा रहा है। अब ये कौन सा है, टेंस एक्टिव है या पैसिव है, और ये
प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये सब आपको बताना है, सिर्फ बताना है, नाम लिखने हैं आपने। नंबर 2, दे हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स। नंबर 3, द लेटर विल हैव बीन रिटन। नंबर 4, ही प्लेज फुटबॉल। सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपने चूज करना है। नंबर 1, विच टेंस इज नॉट यूजुअली यूज्ड इन पैसिव वॉइस। कौन सा टेंस आमतौर पर पैसिव वॉइस में इस्तेमाल नहीं होता। मेरी पहली वाली वीडियो याद आएगी आपको, ठीक है, वो आपके जहन में होगा तो आप फ़ौरन इसको क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे कौन सा वाला सही है। ए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बी, फ्यूचर परफेक्ट। सी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। डी, पास्ट परफेक्ट। अब इनमें से कौन सा वाला ऐसा है कि जिसका पैसिव नहीं बनता। नंबर 2, द सॉन्ग इज संग बाय हर इज इन डैश। अब द सॉन्ग इज संग बाय हर, ये सेंटेंस जो है ये कौन से वाले में आएगा। देखिए ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा है वो। प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव है, या फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव है। कौन सा वाला पैसिव वॉइस है ये। सही है, तो आपको ये पहचानना है हेल्पिंग वर्ब की मदद से कि ये कौन सा है, बताना है फिर आपको। नंबर 3, विच इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस एक्टिव। फ्यूचर कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस जो है कौन सा है इनमें से जो नीचे दिए हुए हैं। नंबर 1 में है ही विल बी ईटिंग डिनर। नंबर 2 है डिनर विल बी ईटन। नंबर 3 है ही ईट्स डिनर। नंबर 4 है ही विल हैव ईटन डिनर। अब इनमें से कौन सा वाला फ्यूचर कंटिन्यूस एक्टिव है। फ्यूचर कंटिन्यूस और एक्टिव वॉइस, ठीक है, ये बताना है आपको। ये सारे टेंसेस का एक ग्रैंड टेस्ट है जिसके अंदर मुख्तलिफ एंगल्स से आपका टेंस जो है वो चेक किया गया है। तो देखते हैं कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे आप काम करते हैं। ये आपने काम जल्द अज जल्द करके मुझे सेंड करना है। उसके बाद फिर हमने इंशाल्लाह कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ जाना है, क्लॉजेस, इफ़ क्लॉजेस वगैरह वो हमने पढ़नी है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद रही होगी और आप बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम पढ़ने से इस तरीके से नहीं सीख सकते जितना हम पेपर में सीख जाते हैं, ठीक है, कि उसमें मुख्तलिफ एंगल से क्वेश्चन किए जाते हैं जो कि हमने पढ़ते वक्त नहीं सोचा होता कि ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इस वजह से इस लिहाज से ये टेस्ट आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। तो आपने करके मुझे सेंड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।